एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में ब्लू और व्हाइट समझाते हैं कि चिमेरा क्लोसेन आत्माओं को पकड़ रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते हैं कि हालांकि वे अंततः अपने एक आदमी को पकड़ने में कामयाब रहे और उन्हें उससे और अधिक सीखने की उम्मीद है। अगले दिन मीरा उन्हें छोड़ देती है, लेकिन उम्मीद करती है कि एक दिन वह एसूजी लीग बेस का दौरा करेगी। जैसे ही वह अपने पेगासस पर उड़ती है, वह कारमा देखती है और यह जांचने का फैसला करती है कि क्या उसे कोई स्मारिका मिल सकती है। वहाँ उसकी मुलाकात सैरो, एमेरा और फिक्रा से होती है, जो कारमा का नेतृत्व कर रहे हैं। फिर समूह मीरा के साथ अपने पुनर्मिलन का जश्न मनाने के लिए एक सराय में जाते हैं। वे उसे बताते हैं कि हर कोई ठीक है और जेब भी उनके साथ है, जबकि टैक्ट एक पुजारी के लिए अध्ययन कर रहा है। सैरो बताते हैं कि वे पश्चिम की ओर जा रहे हैं और जंगल के रास्ते ओस्टिन जाने की योजना बना रहे हैं। मीरा बताती है कि उसने प्रार्थना वन के बच्चे में एक अत्याचारी स्पाइक वैक्स से लड़ाई की, जो इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट राक्षस नहीं था, और आश्चर्य करती है कि क्या उन्होंने चिमेरा क्लोजेन के बारे में सुना है। सैरो को उनके बारे में यूनियन से जानकारी मिली थी। मीरा ने खुलासा किया कि उसने उनमें से एक को पकड़ लिया और उसे एक विरोधी संगठन के पास छोड़ दिया। हालांकि उसके दोस्त उसे बचाने के लिए आ सकते हैं। सैरो ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा कि वे अधिक सतर्क रहेंगे। फिर सैरो मीरा को रोमांच की विभिन्न कहानियां सुनाता है। वह उससे यह भी पूछता है कि क्या उसने ब्लैक एंड हीरो सिटी के बारे में सुना है। सैरो बताते हैं कि 10 साल पहले एक शहर पर राक्षसों ने हमला किया था, लेकिन काले कपड़े पहने एक अकेले आदमी ने आकर उन सभी को हरा दिया। जैसे वह अपना नाम बताए बिना चला गया। उन्होंने उसे हीरो इन ब्लैक के नाम कहा और अपने शहर का नाम उसके नाम पर रखा। मीरा का मानना है कि वैलेंटाइन बुद्धिमान लोगों में से एक होगा, जो शर्मीला है और लोगों से बात करने में अच्छा नहीं है। जय पाता है और शेरों को सूचित करता है कि पीछे की इकाई पर राक्षसों द्वारा हमला किया गया था। कारमा प्रमुख बताते हैं कि यूनिट 8 पर बड़ी संख्या में राक्षसों ने हमला किया था और उनके पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जबकि इकाई 5, 6 और 7 में प्रावधान थे। इकाई 8 में पत्थर थे। मीरा और बाकी लोग पीछे की ओर जाते हैं, जहां उनका सामना एक आदमी से होता है जिस पर राक्षस हमला कर रहा है, लेकिन मीरा उसे बचा लेती है। जैसे ही माल को जंगल में गहराई तक ले जाया गया, सैरो ने उस व्यक्ति को कारवा में वापस जाने के लिए कहा, जबकि वे माल की तलाश में गई। जाने से पहले आदमी उन्हें बताता है कि वे जितना गहराई में जाएंगे, कोहरा उतना ही घना होगा और अधिक राक्षस दिखाई देंगे। समूह जंगल की ओर चला जाता है, लेकिन जल्दी उन्हें एहसास होता है कि वे उसी स्थान पर लौट आए हैं और एक चक्र में हैं। इसके बाद मीरा 2 कोरकोकर्स उनेको और एटोनोआ को बुलाती है, जो आत्मा के रिश्तेदार और जमीन और जंगल के विशेषज्ञ हैं। मीरा कहती है कि यूनेको नहीं बदला है, लेकिन वह बमुश्किल एटोनोआ को पहचानती है, जो कहती है कि मीरा ने खुद को भी काफी बदल लिया है। मीरा उनसे किसी आत्मा का पता लगाने के लिए कहती है, लेकिन जब वे कोशिश करते हैं तो वे किसी भी आत्मा का पता लगाने में असमर्थ होते हैं। यह महसूस करते हुए कि मन के संचलन को बनाए रखने वाली आत्माएं चली गई हैं। मीरा को आश्चर्य होता है कि क्या यह भी संभव है, लेकिन व्हाइट और ब्लू को याद करते हुए कहती है कि चिमेरा क्लोजन के कारण कुछ क्षेत्रों में गड़बड़ी का सामना करना पड़ रहा है। यूनिको और एटोनोआ की मदद से वे मन की जगह को धीमा करने और उसकी ओर बढ़ने में सक्षम है। आगे बढ़ते हुए उनका सामना एस सिल्वर लायन और गोल्डन लायन के नेतृत्व में शेर राक्षसों के एक बड़े समूह से होता है। मीरा ने सुनहरे सील से मुकाबला करने का फैसला किया, जबकि शेरों ने चांदी से। वे उन्हें आसानी से हरा देते हैं। मीरा तब बाकी शेरों को हराने में मदद करना चाहती है, लेकिन शेरों उससे न्यूनतम सहायता प्रदान करने के लिए कहता है, ताकि साहसी लोग खुद को विकसित कर सकें। जब सभी शेर हार जाते हैं तो मीरा को एक पीठ और उसमें एक पत्थर की प्लेट दिखाई देती है, जिस पर दानव के आशीर्वाद के समान एक प्रतीक होता है। जैसे ही वह उसे छूती है, वह खुद को एक हरे मैदान पर पाती है और सफ़ेद वस्त्र पहने कुछ लोगों को देखती है। वह उनके पास जाती है, लेकिन वह आदमी पहले से ही जानता है कि मीरा को लगता है कि उसकी इंद्रियां सुस्त हो गई हैं। ये बताते हुए कि इस युग में जो कोई भी आता है वह इसे महसूस करता है। वह पूछती है कि इस युग से उसका क्या मतलब है, और वह आदमी बताता है कि यह एक पिछला युग है और मीरा अंतरिक्ष समय में विकृति में फंस गई और उसकी आत्मा अतीत में यात्रा करने लगी। वह जल्दी वापस आ जाएगी, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ वजह रही होगी जिसके चलते वह यहाँ आई है। मीरा बताती है कि उसने एक जंगल में रुके हुए मन के साथ एक अजीब पत्थर की गोली को छुआ था, और आदमी कहता है कि यही कारण होगा। मन में विकृति ने अंतरिक्ष समय के साथ हस्तक्षेप किया और समय में झुर्रियाँ पैदा की। वह आदमी मन के बारे में थोड़ा और ज्ञान साझा करता है और मीरा को आश्चर्य होता है कि वे कौन है। वह आदमी तब समझाता है कि वे शैतान हैं, लेकिन मीरा ने अपने युग में केवल शैतानों की भूल भुलैया के बारे में सुना था।
आदमी को यह दिलचस्प लगता है कि लेबिरिंथ का नाम उनके नाम पर रखा गया है। मीरा गायब होने लगती है और वह आदमी कहता है कि वह चाहता है कि उन्हें बात करने के लिए और समय मिले, लेकिन उसे यकीन है कि वे फिर मिलेंगे। मीरा पूछती है कि वे कहाँ जा रहे हैं और पुरुष उसे बताते हैं कि ये पुनर्जन्म द्वार की ओर है, जहाँ वे एक नई प्रजाति एंजल्स में पुनर्जन्म लेंगे। मीरा अपने युग में लौट आती है, लेकिन केवल इतना याद करती है कि उसे लगा कि वह किसी से बात कर रही है। यूनिक और एटोनुआ फिर जंगल में मन प्रवाह को बहाल करते हैं। मीरा समूह को अलविदा कहती है और पेगासस के साथ वापस चली जाती है। वह अंततः एक जलते हुए शहर में पहुंचती है, जहां उसे गैरेट मिलता है, जो बताता है कि राज्य की सीमाओं के भीतर राक्षसों की एक भीड़ दिखाई देती है। गैरेट ने उसे जाने और राजा सोलोमन से जुड़ने के लिए कहा, लेकिन जैसे अधिक राक्षस प्रकट होते, मीरा अपने शूरवीरों को बुलाती है और कहती है कि वह पहले कुछ राक्षसों को खत्म कर देगी। इसी के साथ एपिसोड 11 खत्म हो जाता है।